हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब आते हैं, आज हम उसका जो पहला है संज्ञा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा वीडियो आ चुका है। जो जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम यहाँ पे सर्वनाम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि प्रनाउन। तो सर्वनाम होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के भेद पढ़े थे, ठीक है। तो वैसे ही सर्वनाम भी आता है। सर्वनाम का भी अपना एक अर्थ होता है और सर्वनाम के भी भेद होते हैं, ठीक है। तो आप लोग आज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का करके आता है, किसी के भी बारे में पूछ लेता है। सर्वनाम से ही रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, भेद होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सभी नाम, यानी नामों के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जहाँ नाम नहीं होता, नाम की जगह जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कि नाम के बदले में आने वाले शब्दों को, मतलब नाम ना होकर कुछ और हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सभी नाम, नाम नहीं सभी नाम, यानी कि नाम के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कि जो शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो नाम सभी, ठीक है, जो शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द, कोई भी शब्द हो सकता है जो सभी चीज़ों के लिए प्रयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो कि खाना से रिलेटेड हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हो, कुछ भी हुआ, ये सब में आता है सर्वनाम, क्योंकि ये नाम नहीं है, ये सर्वनाम है, ये सभी में प्रयोग होता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम। कि जो शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सभी नामों के लिए प्रयोग में आता है, इसका कोई अपना नाम नहीं होता, ये सभी नामों में ही जाके लगता है। और तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। जिसका नाम है वो संज्ञा है और जिसका नाम नहीं है वो क्या है, सर्वनाम है। कि नाम ना होकर जहाँ पे सभी तरीके के नाम हो वहाँ पे क्या आ जाता है, सर्वनाम। कि नाम के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। तो नाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी नाम, ठीक है। और सभी नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे शब्द में ध्यान दीजिएगा, और दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा के बदले में संज्ञा को ही व्यक्त करने के लिए आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने बताया कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे शब्द यानी सर्वनाम वाले शब्द संज्ञा के बदले में संज्ञा को ही व्यक्त करने के लिए सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये संज्ञा को ही व्यक्त करता है, सिर्फ नाम नहीं आता है, नाम के बदले में कुछ और आता है। जहाँ पे नाम नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैं, अगर संज्ञा हमको बोलना है तो हम किसी को बुलाएंगे तो उसका नाम लेकर बुलाएंगे, क्योंकि संज्ञा यानी कि नाम होता है। अगर उसको नाम नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वह व्यक्ति। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई खड़ा है तो मैं उसको बुलाऊंगी, तो मैं उसको बुलाऊंगी कि राम इधर सुनो। और अगर मुझे उसको सर्वनाम के हिसाब से बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगी कि तुम इधर सुनो। तो यहाँ पे नाम नहीं आया, तुम आ गया, तो वो तुम क्या हो गया, वो तुम हो गया सर्वनाम। नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं और ये संज्ञा का ही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा के बदले में संज्ञा को ही व्यक्त करने के लिए आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिर्फ नाम ना आए, नाम के बदले में, मतलब नाम के बदले में जो दूसरा शब्द आएगा उसी को क्या कहेंगे, सर्वनाम, लेकिन वो संज्ञा को ही व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा मैं पढ़ूंगा। तो ये जो है मैं पढ़ूंगा, ये जो मैं पढ़ूंगा ये क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पे जो मैं है ना, मैं पढ़ूंगा, जैसे कि राम ऐसे ही बोल सकते ना कि राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, पूरा संज्ञा हो गया। लेकिन मैं पढ़ूंगा क्या हो जाता है, मैं पढ़ूंगा क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम तो नहीं है।
मैं कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नाम नहीं है ना। और यहाँ पे मैं सर्वनाम है, ठीक है, मैं यानी कि सर्वनाम है जिसका प्रयोग राम के लिए हुआ है। समझ में आ रहा है? राम, यहाँ पे राम लिखा हुआ है, राम ने कहा, तो ये तो पूरा सर्वनाम संज्ञा हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाम बताया गया है, नाम है। और यहाँ पे तो नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो नाम नहीं, यहाँ पे क्या है, मैं। तो राम के बदले में मैं का प्रयोग हुआ है, तो मैं ही क्या हो जाता है, सर्वनाम, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा, तो ये क्या हो जाता है, सर्वनाम। से यहाँ पे नाम नहीं होगा, नाम के बदले में जो शब्द आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, याद रखिएगा। मैं पढ़ूंगा क्या हो गया, सर्वनाम। मैं यहाँ पे सर्वनाम के लिए कहा गया है, यहाँ मैं सर्वनाम है जिसका प्रयोग राम के लिए हुआ है। समझ में आ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि भी है। प्रतिनिधि यानी कि ये संज्ञा से ही होकर आता है, ये सेम आता है, सिर्फ संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, बस। क्योंकि जहाँ पे नाम आ जाता है वो क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाती है, और जहाँ पे नाम के बदले में जो शब्द आता है वो क्या हो जाता है, सर्वनाम। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे राम, श्याम, सीता, यहाँ पे हो गया आपका राम, ये क्या हो गया, सर्वनाम, सीता, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका संज्ञा, ठीक है। और सर्वनाम क्या होगा, यहाँ पे नाम के बदले में हम लोग शब्द ढूंढ रहे हैं, नाम के बदले में आने वाले शब्द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम, मैं, वह, उन्हें, ये सब जो आएंगे नाम के बदले में, ये क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सब सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, ये सब संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे नाम है, और यहाँ ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे सर्वनाम। नाम के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हमारे हिंदी भाषा में टोटल कितने सर्वनाम आते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं हमारे हिंदी में। आप ऐसे लिखिएगा कि हिंदी में कुल 11 हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी लेकर बहुत मतभेद आते हैं। तो हमारे हिंदी में याद रखिएगा, हमारे हिंदी में कुल 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये जितने भी, ये टोटल 11 है, ये क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नाम नहीं है, नाम के बदले में जो शब्द आए हैं वो क्या है, सर्वनाम। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसका उपभेद या मुख्य भेद नहीं है, ये पूरा टोटल 6 ही आता है। तो सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम 6 हैं। क्या क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, और क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कितने हैं, 6 हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 हैं। क्या क्या है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम लोग पुरुषवाचक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं कि जिस सर्वनाम में पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सेम ही है, संज्ञा के जैसा है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे सर्वनाम आ जाता है नाम के बदले में। तो इसीलिए इसका भी 6 ही भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे पुरुषवाचक संज्ञा वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों को रिपीट कर रही हूँ ताकि जो नए आए हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो ध्यान से मेरा ये वीडियो देखिएगा, ध्यान दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक संज्ञा भी आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के जिस सर्वनाम में पुरुष जाति, ठीक है, पुरुष जाति का बोध हो। स्त्री भी दिया गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इस स्त्री का भी हम लोग कभी कभी देख लेते हैं। तो स्त्री का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं जी, पुरुषवाचक संज्ञा के 3 भेद है, बाकी सबके नहीं आते हैं, बस पुरुषवाचक संज्ञा के आते हैं। अगर ये आपका सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा नहीं, सर्वनाम अगर आ जाए 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो आप लोग इसका ये जो पूरा है, ठीक है, कि ये पुरुषवाचक संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भेद हैं, पुरुषवाचक संज्ञा के 3 भेद है। क्या क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष,
ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। क्या में? पुरुषवाचक संज्ञा में। कभी कभी स्त्री जाति का भी हो जाता है जहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग बैठता है उस हिसाब से। तो ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, याद रखिएगा। तो उत्तम पुरुष देख लेते हैं पहले। उत्तम पुरुष, तो इसका अर्थ, इसको हम लोग प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मतलब पहला व्यक्ति, फर्स्ट पुरुष, प्रथम पुरुष। तो जिस सर्वनाम में वक्ता या लेखक का बोध हो, वक्ता यानी जो बोलता है और लेखक यानी जो लिखता है, तो बोलता और लिखने का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, ठीक है, मैं ये बोल रहा है और हम ये जो लिख रहा है, मैं, हम, मैं खा रहा हूँ, हम टहल रहे हैं। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम में वक्ता या लेखक का बोध हो, ठीक है, जिस सर्वनाम में वक्ता या लेखक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष देख लेते हैं, जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो, मध्यम यानी सुनने वाला, जैसे तुम, आप, तुम जाओ, आप आ गए। और अन्य पुरुष जिस सर्वनाम में वक्ता या श्रोता, अन्य पुरुष देखते हैं वक्ता या श्रोता, वक्ता यानी कि बोलने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला के अलावा किसी अन्य का बोध हो, मतलब जो दूसरा हो, जो लिख रहा हो, कुछ कर रहा हो वो, ठीक है। बोध हो या जिसके विषय में कहा जाए, मतलब जिसके बारे में तीसरा, मतलब जो पहला व्यक्ति बोल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और जो तीसरे के बारे में जो बातचीत हो रही है वो, ठीक है, जिसके बारे में, जिसके विषय पर कहा जाए, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई टॉपिक भी हो सकता है, कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, सो, जो, कौन, क्या, वह कल जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाता है? ये अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब ये मतलब पुरुषवाचक खत्म होता है। ये जो है पुरुषवाचक का डेफिनेशन हो गया। अब ये जो है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं इन 5 के बारे में आपको समझाऊंगी, इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भी स्टूडेंट की तरफ, और भी फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी।